हेलो वेलकम दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो में अंत तक बनिए रहिए। ये व्यापम की नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 6/9/2023। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि कब निर्धारित की गई है? 23/9/2023। ठीक है, इसकी अंतिम तिथि 23/9/2023 को है। और उसके बाद अब फॉर्म भरने के बाद अगर आपसे कुछ त्रुटि हो गया है तो त्रुटि सुधार 24/9 से 26/9 तक का दिया गया है। ठीक है, और परीक्षा की संभावित तिथि है, इसमें बदलाव हो सकता है, संभावित है ये 15/10/2023, 15 अक्टूबर को। ठीक है, चलो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए कौन फॉर्म भर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित सीजी अपेक्स बैंक का नोटिफिकेशन है जिसने व्यापम ने जारी किया है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए, कार्यालय सहायक था। कार्यालय सहायक के लिए कितना पद है? 17 पद दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको पदों की संख्या और बाकी सिलेबस सभी चीज़ बताऊंगा। तो अभी कार्यालय सहायक के लिए 17 पद है। और ये सहायक प्रबंधक के लिए आपके पास कितना पद था? 23 पद। सहायक प्रबंधक के लिए जो ये आपका है ना, इसके लिए 23 पद निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं सामान्य सहायक। ये जो सामान्य सहायक है, सामान्य सहायक ये उसके लिए 98 पोस्ट निर्धारित किया गया है, 98। ठीक है, उसके बाद समिति प्रबंधक नवीन ये मुख्य है। इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, इसके लिए एक अलग से एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ है। तो इसके लिए कितना पद निर्धारित किया गया है? 260 पद। इसके लिए आपके पास 260 पद दिया गया है। चलो आगे दोस्तों, इसका योग्यता क्या है, मापदंड क्या है, उसको आपको विस्तृत से जानकारी देता हूँ। कार्यालय सहायक के लिए कितना पद निर्धारित था? कार्यालय सहायक के लिए आपके पास 17 पद निर्धारित था। ठीक है, उसके लिए क्या योग्यता मांगा गया है? कार्यालय सहायक के लिए ये जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है ना, इसके लिए क्या योग्यता मांगा गया है? कार्यालय सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए बोला है। मतलब आपको कार्यालय सहायक का पद के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए और पीजीडीसी होना चाहिए साथ में। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या बोला है? सामान्य सहायक का कितना पोस्ट था? 98 पद था। इसके लिए भी आपको 50% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ में पीजीडीसी मंगा है। ठीक है, अब तीसरा आ जाते हैं अपन सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर पे। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर पे कितना पद निर्धारित था? 23 पद। इसके लिए भी क्या मांगा गया है? आपका ग्रेजुएशन में 50% और पीजीडीसी मांगा है। ठीक है, अब मुख्य पॉइंट होता है समिति प्रबंधक। ये देखिए आप, इसी के लिए मैं बोल रहा था 50% जिसका कम है वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए ये वाला पद है समिति प्रबंधक। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो। लेकिन इसमें क्या बोला है? पीजीडीसीए बोला गया है ना, इसमें आपको पीजीडीसीए होना जरूरी है। इसमें आपके पास पीजीडीसीए आपके पास 50% है तब भी पीजीडीसीए चाहिए, नहीं है तब भी पीजीडीसीए चाहिए। पीजीडीसीए क्योंकि इसमें स्पष्ट व्यापम में बोला गया है, कंप्यूटर में पीजीडीसीए बोला है, ना कि इसमें आपको डीसीए या तो बीसीए ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि इसमें डीसीए पीजीडीसीए वाले फॉर्म नहीं भर सकते इसके निर्देश के अनुसार। क्योंकि इसमें अगर वैसा रहता तो क्या लिखा रहता कि आपको स्नातक के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री डीसीए बीसीए ऐसा लिखा रहता। इसमें आपको स्पष्ट रूप से क्या लिख के आया है? पीजीडीसीए लिख के आया है ना। तो आप पीजीडीसीए किए हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास 50% कम है
तो आप इस समिति प्रबंधक के लिए फॉर्म भर सकते हो। समिति प्रबंधक के लिए आप कैसे फॉर्म भरोगे? अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा कि आप वहाँ जाके कैसे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आगे दोस्तों मैं आपको इसका सिलेबस क्या है और क्या मुख्य पॉइंट है इसमें, वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो आगे जुड़िए रहिए। तो इसका सिलेबस क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, जो ये 398 पद के लिए जो वैकेंसी जारी हुआ है ना, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक, तीनों को मिला के कितना पद है? 398 पद है। बाकी जो पद है वो किसके लिए है? वो इसी के तहत ही है, इसी विभाग। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या बोला गया है इसके लिए सिलेबस में, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके अकॉर्डिंग आपका इतिहास, आपका स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, ये आपसे कितने अंक का पूछा गया है? 10 नंबर से पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान कितना बोला है? 10 नंबर का। मैं यहाँ इसको आप ध्यान से देखिएगा ना, यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका एक मुख्य नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके लिए। तो ठीक है, आपका सिलेबस क्या हो गया? 10 नंबर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का और 10 नंबर छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान का। ठीक है, कितना नंबर हो गया? 20 नंबर का हो गया। ठीक है, अब भाग 2 पे चले जाइए। भाग 2 पे आपको क्या पूछा गया? सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ। तो इसके लिए आपको सहकारिता से जो भी है अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है आपको PDF मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए कितना नंबर निर्धारित है? 25 नंबर। ठीक है, अब नीचे चले आते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए कितना नंबर है? 10 नंबर। ठीक है, और इसके बाद गणित का आ जाते हैं, गणित एवं रीजनिंग का, इसमें भी 10 नंबर का है। और उसके बाद हिंदी भाषा का ज्ञान, इसमें भी 10 नंबर का है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा का बोला है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का इसमें 10 नंबर है। अब उसके बाद आपका कंप्यूटर, इसमें आपको कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन आएगा? 15 नंबर का आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपका छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, इसके लिए विशेष एक मेरे बताने का मकसद यही था कि इसमें जो आपका परीक्षा योजना होगा, ठीक है, परीक्षा योजना जो भी आपका होगा ये, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या नोटिफिकेशन जारी है इम्पोर्टेंट? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो ये कहाँ पे क्या लिखा है? सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आप बात को समझ रहे हो? इसमें ये बोला गया है आपका जो छत्तीसगढ़ी सामान्य भाषा का ज्ञान और आपका छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान, ये यहाँ पे ठीक है, इसमें कितने नंबर का था? 10 नंबर का, इसका 10 नंबर का। तो इसमें क्या बोला गया है आपको ये दोनों मिला के कितना हुआ? 20 नंबर हुआ ना। तो 20 में आपको 50% अंक अर्जित करना जरूरी है, तभी आप उसके लिए पात्र होंगे। आपका भाग 1 में आप 50% पाएंगे तभी आप आगे पात्र होंगे। आपका तभी एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि आपका ये वाला चेक होगा पेपर, या आप यहीं पे पात्र जाते हो तो आपका कोई आगे चेक ही नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? 50% पाना है। मतलब आपको 20 नंबर होगा, उसमें आपको 10 नंबर पाना अनिवार्य है। इसमें 10 नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आप आगे क्वालिफाई होगे, पात्र होगे, अनिवार्य है। और दोस्तों आप में से बहुत लोगों का सवाल क्या है कि अगर हम DCA किए हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो नोटिफिकेशन जो व्यापम का जारी है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास PGDCA ज़रूरी है, PGDCA होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा उसमें दिया गया नहीं है कि आप DCA वाले PGDCA वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? PGDCA होना ज़रूरी है। बाकी आप आगे देख लो, कुछ अगर संशोधन सुधार होता है
तो आप भर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो पहला बात तो PGDCA ज़रूरी है, आपके पास PGDCA होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट चीज़। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है कि 50% वाले कैसे फॉर्म भरेंगे, आपको मैं बताया था। 50% के लिए क्या था, सब समिति प्रबंधक का पोस्ट था, समिति प्रबंधक का। उसके लिए कितने पोस्ट थे, 260 पद। लेकिन उसके लिए भी क्या बोला गया है, उसके लिए भी आपके पास PGDCA होना चाहिए, आपके पास PGDCA होना चाहिए, तभी आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर आपको फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आराम से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आपका 2 डाउट क्लियर हो गया कि DCA वाले फॉर्म भर नहीं सकते, BCA वाले अगर नोटिफिकेशन जारी होता है, कुछ संशोधन होता है, कुछ होता है तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास PGDCA होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों एक जो और इसी के अकॉर्डिंग एक और वैकेंसी जारी हुआ है जो 9 पदों के लिए था। ये कनिष्ठ प्रबंधक ट्रेजरी और उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक। उसके लिए मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। इसके लिए ये है कि आपके पास योग्यता इसके लिए अलग है। योग्यता इसके लिए क्या है, मुख्य कनिष्ठ प्रबंधक के लिए आपके पास क्या बोला है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक होना चाहिए। आपको स्नातक प्रथम श्रेणी होना चाहिए, पहले चीज़ तो प्रथम होना चाहिए। और आपको और क्या विशेष डिग्री चाहिए, इसमें आपका MBA होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंस में, और CA MCOM की डिग्री होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको ये गाइडलाइंस मांगा गया है। और इसका मैं शार्ट तरीके से आप समझ गए हो। इसका सहायक प्रबंधक ये जो था इसके लिए ज़्यादा पद निर्धारित नहीं है, 9 पद है निर्धारित। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या बोला है, स्नातक में आप प्रथम अंकों से प्राप्त हुए हो, प्रथम अंकों से पास हुए हो, और आपके पास MBA बैंकिंग एवं फाइनेंस सेक्टर में और CA ICW MCOM की डिग्री है, तब इसके लिए आप पात्र हो सकते हैं। और साथ मैं आपको सिंपली आपका एक सिलेबस भी इसका बता देता हूँ। इसका सिलेबस आपको नीचे स्क्रॉल करके मैं बता दे रहा हूँ इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों जो 9 पदों के लिए जो अभी मैं हाल ही में बताया आपको, इसके लिए योग्यता जो बताया था, इसके लिए सिलेबस ना आपका सहायक प्रबंधक जैसे ही है, लेकिन इसमें कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन नहीं है। देखो आप मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान का कितना नंबर का है, इसमें 10 नंबर का है। ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ, ये 10 नंबर का है, उसमें भी 10 नंबर का था। छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान का क्या था, इसमें भी 10 नंबर का है। ठीक है, इसमें भी वही गाइडलाइंस आपके लिए जारी होगा ना, क्योंकि ये दोनों में आपको क्या है 50% पाना जरूरी है ना, तब आप आगे पात्र होंगे। याद रखना, इसमें भी आपको 50% पाना है, दोनों मिला के ये दोनों आपका, तभी आप आगे पात्र होंगे। भाग 2 में आपका सामान्य ज्ञान है 20 नंबर का, और उसके बाद आपका रीजनिंग का है आपका 10 नंबर का, और आपका ये नीचे चले जाते हैं, ये आपका हिंदी भाषा का ज्ञान आपका 10 नंबर का है। और नीचे ये आप सहकारिता अधिनियम भाग 3 में चले जाइए, ये आपका भाग 3 में आपका सहकारिता से, उसमें कितने का था, 25 था समथिंग, इसमें कितने का दिया गया है, 30 का दिया है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उसके और इसके सिलेबस में। इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर से सिलेबस नहीं है, इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आपका सेम है सिलेबस। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।